राजपुर गांव में आरामचंद नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहा करता था। वह बहुत आलसी और कामचोर था। वह सवेरे उठकर पूरे गांव में घूमकर बस गप्पे मारते रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन थी। उसकी जमीन को देखकर बड़े बड़े साहूकार और जमींदार भी ईर्ष्या करते थे, परंतु आरामचंद को आराम ही पसंद था। वह बहुत आलसी था, सब कुछ भगवान भरोसे ही छोड़कर रखता था। एक शाम को आरामचंद और उसकी पत्नी राधा बातें करते रहते हैं। सुनो जी, सच कहूँ तो कभी कभी लगता है भगवान ने इतनी जमीन देकर हमारा मजाक ही उड़ाया है। सबसे ज्यादा जमीन हमारे पास है और 2 वक्त की रोटी के लिए भी हम मोहताज हैं। बच्चे भूख से मुरझाए रहते हैं और आप आराम फरमाते रहते हो। नहीं नहीं रमा, तुमको क्या लगता है मैं मेहनत ही नहीं करता, बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते रहता हूँ। बताओ तुम ऐसे ताने क्यों दे रही हो? मजबूर हूँ कहते हुए, लेकिन यही सच है। हम लोग 2 दिनों से पानी पीकर ही पेट भर रहे हैं, लेकिन आप खेतों में मेहनत करने को तैयार नहीं। आप कब समझोगे? बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। बहुत बकवास हो गई, अब सो जाओ, क्योंकि अन्नदाता चाहेंगे तो ही खाना मिलेगा और खेतों में फसल भी लहलहाएगी उनकी मर्जी के बिना तो इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। अरे जी उठो, दोपहर हो चुका है, फिर भी आप चारपाई पर लेटे हुए हो और जम्हाई ले रहे हो। खेत नहीं जाना क्या? उफ, ये खेत कौन जाए इतनी धूप में? भगवान चाहेंगे तो सब अपने आप हो जाएगा, मुझे क्या चिंता। दोपहर में आरामचंद हल लेकर खेत की ओर जाने लगता है। अरे ये देखो कौन है, हमारे आरामचंद जी। क्या बात है भाई, तुम्हारे खेत तो आजकल घास फूस खा रहे हैं और तुम भगवान भरोसे बैठे बैठे बस मक्खी मार रहे हो। सुनो आरामचंद, हम तुम्हें एक शानदार मौका दे रहे हैं। ये जो तुम्हारे बंजर खेत हैं, जिनमें वैसे भी कुछ उगता नहीं, उनको तुम हमें बेच दो। भगवान भरोसे वाले रवैये से कुछ नहीं होने वाला। हाँ हाँ, तुम अपने सारे खेत हम दोनों को बेच दो। जितने पैसे मिलेंगे तुम आराम से बैठकर जिंदगी भर राजा की तरह आराम कर सकते हो। सोचना भी नहीं पड़ेगा कि कल क्या होगा। क्या बात करते हो जमींदार जी? उस जमीन को मैं कैसे बेच सकता हूँ? अपने पूरे खेत से एक वक्त की रोटी ही तो जुगाड़ पाता हूँ। नहीं नहीं, उसे मैं नहीं बेच सकता। खेत को बेचने से मना करके आरामचंद आगे बढ़ जाता है और वह गांव के मंदिर के पास पहुंचता है। हे भगवान, आप तो सब जानते हैं, मेरा खेत सूखा पड़ा है, परिवार की हालत पतली है। बस आपसे विनती है, इस बार ऐसी फसल दे दो कि मेरे सारे कष्ट दूर हो जाए, मुझे मेहनत भी न करनी पड़े और सब अपने आप हो जाए। आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आरामचंद की सारी बातें मंदिर के बाहर खड़ा एक साधु सुन रहा होता है। वह सोचता है इसे पाठ पढ़ाना आवश्यक है। अच्छा, तो यही आरामचंद है जिसके आराम की चर्चा आसपास के पूरे गांवों में है। यह तो अभी भी प्रभु को ही परेशान कर रहा है। इसको आराम और मेहनत का चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन देख तो लिया जाए, यह अपने खेत में दिन भर करता क्या है जो इसकी खेत में अच्छी फसल नहीं होती। अब वह साधु आरामचंद के पीछे पीछे उसके खेत की ओर जाने लगता है ताकि वह पता कर सके कि उसके खेत में फसल क्यों नहीं होती। अरे, बैलों को तो हल में बंधा होना चाहिए था, ये तो खेतों में घूम रहे हैं। तो ये है आरामचंद के कामचोरी का सबूत, जिसके लिए यह पूरे गांव में जाना जाता है। लोग सच ही कहते हैं, जैसा नाम वैसा ही काम। इसका नाम आरामचंद है और ये अपनी नाम को पूरी तरह सार्थक कर रहा है। यहाँ ये खर्राटे ले रहा है और बाद में कहेगा कि सब भगवान पर निर्भर है। भगवान चाहेंगे तो फसल अच्छी होगी। इस मूर्ख को समझाए कौन? भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है। रोज की तरह ही आरामचंद इस बार भी खेतों में आराम करके शाम को वापस घर लौट आता है। आरामचंद रोज इधर उधर गांव में घूमता रहता और लोगों के साथ मिलकर गप्पे मारते रहता है। भाइयों, क्या सवेरे सवेरे कोई ज्ञान की बातें फ्री में बताता है? इस पूरे गांव में एक आरामचंद ही है जो भगवान की नेकी को सबको बताता है। इस दुनिया में एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता, तो मेरे खेत में मेहनत करने से कुछ होगा क्या भाइयों? नहीं ना।
इसलिए मैं तो जा रहा हूँ मंदिर, ताकि इस बार कम से कम अच्छी फसल दे भगवान। आरामचंद को लगता था उसके हिस्से का काम भी भगवान ही आकर करेंगे, क्योंकि वह भगवान को बहुत मानता है, इसीलिए वह रोज मंदिर जाता है। कल्याण हो पुत्र। क्या बात है, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? क्या बताऊं महाराज, मेरी किस्मत ही फूटी है। भगवान मेरा साथ कब देंगे, कब अच्छी फसल होगी, समझ ही नहीं आता। गरीबी ने जीना मुश्किल कर दिया है। अच्छा, तो तुम गरीबी से परेशान हो, लेकिन पुत्र मुझे तो लगता है तुम्हारी गरीबी का राज तुम्हारे ही खेत में छुपा है। सुनो आरामचंद, बहुत साल पहले कुछ चोरों ने इसी गांव में तुम्हारे खेत के किसी हिस्से में बहुत सारा धन छुपा रखा था। मैं तुम्हें यूं परेशान देखकर यह राज तुम्हें बता रहा हूं। बहुत साल हो गई है, इसलिए मुझे याद नहीं किस स्थान पर छुपाई थी। धन मेरे खेत में? सच में महाराज? मुझे मालूम था भगवान मेरे साथ है। जब वो चाहेंगे तब मेरे जीवन में परिवर्तन होगा। यह जादुई फावड़ा लो और अपने खेत में जाकर खुदाई शुरू करो। यह फावड़ा तुम्हें थकान का एहसास नहीं होने देगा और निश्चित ही तुम्हें धन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज इस चमत्कारी फावड़े के लिए। यदि यह बिना थके पूरा खेत खोद सकता है तो मैं अभी जाता हूँ और शाम तक धन लेकर घर लौट आऊंगा। अब आरामचंद साधु के कहने पर उनके द्वारा दिए हुए फावड़े को लेकर खेत की ओर जाने लगता है। अब उसे विश्वास है कि वह उस जादुई फावड़े से वह पूरे खेत की खुदाई कर सकता है, और वह खेत में जाते ही खेत को खोदना शुरू कर देता है। खेत में खुदाई करते करते उसे सुबह से शाम हो जाती है। अरे यार, उस साधु के कहने पर मैंने पूरा खेत खोद डाला पर कुछ नहीं मिला। लगता है वो साधु भी ढोंगी ही था और उसका वो फावड़ा कोई जादुई नहीं था। मेरी तो कमर दुखने लगी है। अब को भगवान देख लेंगे, मैं चलता हूँ घर। अरे जी, आ गए। आज इतनी देरी कैसे हुआ? क्या बताऊं राधा, आज तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मैं तो एक ढोंगी साधु बाबा के चक्कर में बेवकूफ बन गया। कौन सा साधु? अब कौन सा नया बहाना ले आए हो काम से बचने का? मुझे ठीक से बताओ। सुबह की बात है, मैं तो बस यूं ही खेत की तरफ जा रहा था कि रास्ते में मंदिर के पास एक साधु मिला। उसने कहा कि बहुत साल पहले जब हमारा खेत बंजर पड़ा था तब कुछ चोरों ने उसमें बहुत सारा गुप्त धन छुपाया था। उसने मुझे पूरा खेत खोदने को कहा। बोला कि वो धन मेरा ही है, भगवान ने भेजा है मेरे लिए। अच्छा, तो तुम्हें लगा कि बिना कुछ किए ही धन मिल जाएगा, और तुमने क्या किया फिर? हाँ, मुझे भी लगा कि भगवान की कृपा हो गई। उसने एक फावड़ा भी दिया और कहा कि ये चमत्कारी है, तुम्हें थकान नहीं होगी, इससे खुदाई करो। पूरा खेत खोद लिया मैंने। कमर में दर्द हो गया। फावड़े में भी कोई जादू नहीं था। तो फिर मिला कुछ? मिला ना ये कमर का दर्द। क्या बात करते हो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। वो साधु तो निकला ढोंगी। हे भगवान, तुम्हारी सारी मेहनत, लेकिन बात तो यही सच है, धन मेहनत से मिलता है, बाबाओं के कहने से नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं, शायद मेरी किस्मत में आराम ही लिखा है। चलो अब थोड़ा आराम ही करते हैं। अब वह साधु रात को रामचंद के खेतों में जाकर ढेर सारे बीज खेत में डालने लगता है। बीज डालने के कुछ घंटे बाद ही तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बीजों को अंकुरित होने के लिए पानी की व्यवस्था हो जाती है। अरे भाइयों, तुमने चमत्कार सुना क्या? इस बार आरामचंद ने अपने खेत में बहुत मेहनत करी है। हाँ यार, मैंने भी सुना। कहते हैं इस बार उसके खेतों में सबके खेतों से अच्छी फसल हुई है। लेकिन समझ नहीं आता, आरामचंद तो निहायती आलसी आदमी है। इतनी अच्छी फसल कैसे हो गई? मेहनत का फल है भाई। सुना है रात दिन खेत में लगा रहता था। खाद पानी का भी खूब ध्यान दिया उसने। हाँ बिल्कुल, इस बार तो आरामचंद मालामाल हो जाएगा। आरामचंद गांव वालों की बातें दूर से ही सुन रहा था। उसे उनकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ये क्या कह रहे हैं? मैं तो एक सप्ताह हो गया खेत ही नहीं गया हूँ। मेरी फसल सबके खेतों से अच्छी कैसे? मैंने तो बस थोड़ी सी मेहनत की थी। अब आरामचंद जल्दी से अपनी खेत की ओर जाने लगता है। हे भगवान,
ये मेरी ही मेहनत है या किसी चमत्कार ने मेरे खेत को छू लिया? मैंने तो बीज भी नहीं डाला था। अब वह यह सब अपनी पत्नी को बताने के लिए घर आ जाता है। राधा, हमारे खेतों में फसल लहलहा रही है, बिल्कुल हरी भरी, जैसे किसी ने अभी अभी पानी दिया हो। हमारे खेतों में अच्छी फसल हुई है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आरामचंद अपनी पत्नी को सब बातें बता ही रहा था कि घर के बाहर से साधु की आवाज आती है। भिक्षाम देहि माता, हरिओम। देखा साधु महाराज, कहाँ था ना, जब भगवान चाहेंगे तभी मेरे खेतों में फसल लहलहाएगी। और देखो आज खेत लहलहा रही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपनी मेहनत पर विश्वास रख, भाग्य पर नहीं। भगवान सहायक हैं, सेवक नहीं। वे तुम्हें मार्ग दिखाते हैं, तुम्हारे बदले कर्म नहीं करते। तुम्हारे खेत में अच्छी फसल तुम्हारे धन के लालच में खेत में मेहनत करने से हुई। देखा आपने, मेहनत और भाग्य में कितना अंतर होता है। कल तक हमारे पास कुछ नहीं था और आज सब है। यह सब आपकी मेहनत का फल है, किसी तकदीर का लिखा नहीं। इस कहानी का मोरल है, भगवान पर विश्वास होना चाहिए कि वह आपके साथ है, परंतु यही मान बैठना कि वह आपके बदले काम करेंगे, यह गलत है। हमें भाग्य से ज्यादा मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें।